नमस्कार साथियों, न्यू संस्कार एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपके सामने फिर से एक क्लास लेके आया हूँ राजस्थान जी के इतिहास की। हम इतिहास में पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या पढ़ रहे थे? बिजोलिया किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन के बारे में हमने महत्वपूर्ण बातें कुछ देखी थी। मैं एक बार शॉर्ट में इसका रिवाइज कर रहा हूँ, देख लेना। सबसे पहले मैंने बताया था ये किसान आंदोलन जो था वो कैसा था? अहिंसात्मक। कैसा था? अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। दूसरा मैंने बताया इस किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्ष। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। कब से कब तक चला था? 1857 से लगा के 1941। कितने सालों तक चला था? 44 वर्षों तक ये आंदोलन जो था वो हमारा चला था। इस आंदोलन के बारे में मैंने बताया था, इस आंदोलन में पहले तो बिजोलिया जागीर के बारे में मैंने बताया था। बिजोलिया की जो जागीर थी वो किसने दी थी? किसको दी थी? अशोक परमार को। किसने दी थी? राणा सांगा ने। राणा सांगा ने क्या किया था? सांगा ने अशोक परमार को ये जागीर जो थी वो दी थी। राणा सांगा का सहयोग अशोक परमार ने किया था। कौन से युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध। कौन से युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में। मैंने बताया था फिर इसके कारण क्या थे? मुख्य कारण मैंने बताया थे। इसमें पहला कारण क्या बताया था? 84 प्रकार के क्या थे? टैक्स। क्या थे? टैक्स। और दूसरा कारण क्या बताया था? लाटा कुंता। क्या था? लाटा कुंता। लाटा कुंता में मैंने बताया था अनुमान के आधार पर फसल पे क्या लगाना? टैक्स लगाना। उसके बाद मैंने बताया था चौरी कर और तलवार बंदी। क्या बताए थे? तलवार बंदी। और एक और बताया था भू राजस्व, अधिक भू राजस्व। क्या बताया था? अधिक भू राजस्व। ये मैंने मुख्य कारण बताए थे। लाटा कुंता क्या था? समझ में आ गया था। चौरी कर और तलवार बंदी कर को मैंने ट्रिक से बताया था। क्या ट्रिक थी? सबकी याद रखने की क्या होती है? कैपेसिटी। कैसे क्या बताया था मैंने? कृष्णशील। क्या बताया था? कृष्णशील। सी से क्या बताया था? चौरी कर। क्या बताया था? चौरी कर। चौरी कर जो है वो क्या है? कन्या विवाह पर लिया जाने वाला कर। और एग्जाम में इससे एक प्रश्न और आता है, चौरी कर के रूप में कितने रुपए लिए जाते थे? तो मैंने वो कल नहीं बताया था आपको। वो लिए जाते हैं 5 रुपए। कितने रुपए लिए जाते हैं? 5 रुपए। याद रखना। तो चौरी कर के रूप में उस दिन कितने रुपए लिए जाते थे? उस समय 5 रुपए। उस समय 5 रुपए लेना यानी कि अभी के लाखों के बराबर है। समझ में? जब 1897 की बात चल रही है, 1897 में स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन, तब की बात चल रही है। 1903 में ये लिया था। तो 1903 में 5 रुपए की क्या वैल्यू होती है आपको बताओ? हम जब 76 की बात करें, 76-78 की बात करें, तो 1 रुपये में तो हम घर का पूरा सामान ले आते। घर का पूरा जितना राशन आता है वो पूरा राशन आ जाता था 1 रुपये में। तो ये तो 5 रुपये की बात है। वो भी कब की? 1913 की। तो 5 रुपये यानी अभी के लाख रुपए के बराबर है। ये 5 रुपया कर जो लिया जाता था वो कौन सा लिया जाता था? चौरी कर। कृष्णसिंह ने चालू किया था। कब चालू किया था? 1903 में। इसके बाद मैंने पृथ्वी सिंह की बात की थी। 1906 में कौन था? पृथ्वी सिंह। कौन था? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने कौन सी कर ली थी? तलवार बंदी। कौन सी कर ली थी? तलवार बंदाई। और तलवार बंदाई कर जो थी वो मैंने बताया उसको अलग अलग नामों से जानते थे। उत्तराधिकारी करके नाम से भी जानते थे। बताया? ठीक है। तो तलवार बंदाई के मेवाड़ में अलग नाम थे, मारवाड़ में अलग नाम थे। तलवार बंदाई को मेवाड़ में क्या बोलते थे मैंने बताया था? क्या बोलते थे? पेशकशी, नजराना और तलवार बंदाई। मारवाड़ में क्या बोलते थे? हुक्मनामा। सॉरी, मारवाड़ में हुक्मनामा और पेशकशी बोलते थे। यहाँ पे क्या बोलते थे? कैद खालसा और नजराना। क्या बोलते थे? कैद खालसा और नजराना। वो किसमें बोलते थे? मेवाड़ में। और मारवाड़ में क्या बोलते थे? पेशकशी और हुक्मनामा। ये दोनों किसमें बोलते थे? मारवाड़ में। जैसलमेर रियासत में ये जो हमारा कर जो वो नहीं लिया जाता। उसके बाद मैंने बताया ये जो आंदोलन हमारा चला वो कितने चरणों में चला था? 3 चरण। कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में। अब 3 चरण कौन कौन से थे वो भी मैंने बता दिया था। पहला चरण कब स्टार्ट हुआ था? 1857 में स्टार्ट हुआ था।
तो कब तक चला था? 1914 तक। दूसरा जो चालू हुआ 1914 में स्टार्ट हुआ, कब तक चला? 1923 तक। तीसरा जो स्टार्ट हुआ 1923 में स्टार्ट हुआ, तो कब तक चला? 1941 तक। प्रथम चरण के बारे में हमने बात कर ली थी। प्रथम चरण जो चला उसमें किसान कौन से ज्यादा थे? दाखड़। कौन से किसान ज्यादा थे? दाखड़ के किसान। कौन से गांव से शुरू हुआ था? गिरधरपुरा। कौन से गांव से शुरू हुआ था? गिरधरपुरा। यहाँ पे दो व्यक्ति थे। कौन कौन से व्यक्ति थे? एक का नाम था नानजी पटेल। क्या नाम था? नानजी पटेल। दूसरे का नाम क्या था? ठाकरे पटेल। वो क्या नाम था? ठाकरे पटेल। किसके कहने पे? साधु सीताराम दास के कहने पे ये दोनों कहाँ गए थे? मेवाड़। कहाँ पे गए थे? मेवाड़। मेवाड़ के महाराणा कौन थे उस समय? कौन थे? महाराणा कौन थे? फतेह। कौन थे? फतेह सिंह। इनके पास थे। फतेह सिंह ने जाट आयोग भेजा, परंतु इससे कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बाद इसके नेता कौन कौन थे मैंने बता दिया था। कौन कौन थे? कौन कौन थे? तीन नेता मैंने बताया थे। प्रेमचंद्र भील, दूसरा कौन बताया था? फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव कुमावत। और इसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। और ब्रह्मदेव कुमावत ने क्या किया था? इसकी बागडोर संभाली थी। इस प्रकार ये हमारा प्रथम चरण हुआ था। उसके बाद हमने कौन सा चरण पढ़ा? दूसरा चरण। दूसरा चरण कब से कब तक चला? 1914 से 1923। यहाँ पे आते हैं 1917 की बात मैंने बताई थी। 1917 में विजय सिंह पथिक जो है वो सागवान से कब जुड़े? 1916 में जुड़े। कब जुड़े? 1916 में जुड़े। और 1917 में उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। किसकी स्थापना की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की। कहाँ पे की थी? वेरीसाला नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर की थी? वेरीसाला नामक स्थान पे की थी। कब की थी? हरियाली अमावस्या। कब की थी? हरियाली अमावस्या के दिन की थी। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मन्ना पटेल को बनाया गया था। इसी समय 1916 में साधु सीताराम दास ने ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? किसान पंच बोर्ड। किसकी स्थापना की थी? किसान पंच बोर्ड। 1916 में साधु सीताराम दास ने किसकी स्थापना की थी? किसान पंच बोर्ड। यहाँ से प्रश्न था। उसके बाद मैंने बताया 1919 में क्या हुआ था? मैंने एक ऊपरमाल सेवा समिति का गठन भी किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। और 1919 में मेवाड़ रियासत में एक आयोग आया था। कौन सा आयोग आया था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग आया था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और इस आयोग ने क्या किया था मैंने बताया था। क्या किया था? 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विल्किंस। इन दोनों को भेजा और किसानों के साथ क्या करवाया? समझौता। और 35 प्रकार के टैक्स जो कितने टैक्स? 35। मैंने टोटल कितने टैक्स बताया? 84 टैक्स। उसमें से 35 प्रकार के टैक्स क्या करवा दिए थे? माफ करवा दिए। परंतु बिजोलिया के सावंत ने इस समझौते से क्या कर दिया था? मना कर दिया। इस प्रकार हमारा दूसरा चरण भी यहाँ पे समाप्त हुआ था। अब हम पढ़ेंगे तीसरा चरण, जिसका तृतीय चरण। समझ में आया? मैंने शॉर्ट में बता दिया। अभी तो जितना आपने पढ़ा हो है सब में। अब कौन सा चरण है? तीसरा चरण। इस प्रकार जब भी आप पढ़ने में तो शॉर्ट में फटाफट रिवीजन करोगे तो ये 5 से 6 मिनट में पूरा क्लास रिवाइज हो जाता है। मैंने अभी रिवाइज किया, आपको 5 मिनट लगे। कितना मिनट लगे? 5 मिनट। तो 5 मिनट में पूरी क्लास जो है वो अपनी रिवाइज हो। अब तीसरे चरण की हम बात करें तो कब स्टार्ट हुआ था? 1923। और कब खत्म हुआ? 1941। अब दूसरे चरण में क्या हुआ था? किसानों के साथ समझौता जो था वो क्या समाप्त कर दिया। अब विजय सिंह पथिक ने ये सावंत ने समझौता करने से मना कर दिया। तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया? विजय सिंह पथिक ने जो हमारे किसान थे उन किसानों को बोला, क्या बोला? कि अपनी जितनी जमीन है वो सावंत को वापस दो। क्या करते? सावंत को वापस दे दो। विजय सिंह पथिक के कहने पर अपनी जमीनें सावंत को वापस दे दी। किसने? किसान। किसने दे दी? किसानों ने। और सावंत ने क्या किया? यहाँ पे ये जमीन जो थी वो क्या कर दी? बेच दी। क्या कर दी? बेच दी। तो सबसे पहले क्या हुआ? विजय सिंह पथिक ने क्या कहा? किसानों को कहा, क्या कहा? कि अपनी जमीनें सावंत को वापस दे। तो किसानों के कहने, विजय सिंह पथिक के कहने पे लिखना, विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने, विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने सावंत को जमीन वापस दे दी। सावंत को जमीन वापस दे दी। और सावंत ने यह जमीन
बेच दी। अब ये बेचने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, विजयश्री प्रतीक से कुछ लोग जो थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। क्या हो गए, नाराज। क्योंकि किसने कहा, विजयश्री प्रतीक ने कहा कि जमीन वापस दे, तो कुछ लोग जो विजयश्री प्रतीक से क्या हो गए थे, नाराज। तो 1927 में जब 1927 था तब विजयश्री प्रतीक जो थे वो इस आंदोलन से क्या हो गए, अलग। क्या हो गए, आंदोलन से अलग हो गए, यानी यहाँ से वो चले गए, इस आंदोलन को छोड़ के चले गए। तो विजयश्री प्रतीक बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़ के कब गए, प्रश्न आता है, कब गए, 1827। कब गए, 1827 में। अब 1827 में ये गए तो यहाँ पे नेतृत्व तो दूसरा करेगा, क्योंकि अभी तक नेतृत्व कौन कर रहा था, विजयश्री प्रतीक। दूसरे चरण में नेतृत्व किसने किया था, विजयश्री प्रतीक ने। तो अब नेतृत्व करने के लिए दूसरे व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जमनालाल बजाज कौन थे, जमनालाल बजाज, एक व्यक्ति का नाम है जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय, किसको, हरिभाऊ उपाध्याय को इस आंदोलन का क्या बनाया, नेता। इस आंदोलन का क्या कर दिया, नेतृत्व सौंप दिया, नेता घोषित कर दिया। तो जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को इस आंदोलन का क्या घोषित किया, नेता घोषित किया। क्या किया, नेता घोषित किया। उसके बाद हम देखते हैं 1941 में, कब, 1941 में जब ये मेवाड़ की बात हम कर रहे हैं, मेवाड़ रियासत के उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, टी राघवाचार्य। कौन थे, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री, उनका नाम था टी राघवाचार्य। क्या नाम था, टी राघवाचार्य। और एक था राजस्व अधिकारी, कौन था, राजस्व अधिकारी या राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, एवं राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। प्रश्न यहाँ से भी आता है, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे, टी राघवाचार्य। कौन थे, टी राघवाचार्य। और राजस्व मंत्री कौन थे, मोहन सिंह मेहता। उन्होंने किसानों के बीच में समझौता किया, किसानों के बीच में क्या करवाया, समझौता करवाया, तथा किसानों को उनकी जमीनें वापस दी। किसानों के बीच समझौता करवाया एवं किसानों को उनकी जमीनें वापस दे। क्या किया, इनकी जमीनें जो थी वो वापस दे दी। तो यहाँ पे ये समझौता हो गया और ये आंदोलन यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। क्या होता है, समाप्त होता है। कुछ कोटेशन है, कुछ बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो अपन लिखते हैं। उसके बाद इस आंदोलन के बारे में किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा, वो प्रश्न आते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका जो थी, उस पत्रिका का नाम क्या था, मराठा समाचार पत्र। क्या था, मराठा समाचार पत्र। उस समाचार पत्र में इस आंदोलन के बारे में क्या किया, लिखा। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका मराठा समाचार पत्र में इस आंदोलन के बारे में लिखा, तथा जो नेता थे हमारे मेवाड़ के, जो प्रधानमंत्री, मेवाड़ के मुख्य जो राजा थे, महाराजा थे, कौन थे, फतेह, उनको पत्र लिखे, तथा फतेह सिंह को पत्र लिखे। फतेह सिंह को पत्र। इस आंदोलन के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, मराठा समाचार पत्र में लिखा, तथा फतेह सिंह को क्या किया, पत्र लिखा। ठीक है। उसके बाद लिखा नेक्स्ट, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही है एग्जाम में अक्सर।
इसको इम्पोर्टेंट कर देना। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में चर्चा की। प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखा तथा इसे चर्चा का विषय बना दिया। ये जो प्रताप समाचार पत्र था वो साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक। कैसा था? साप्ताहिक। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा? गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र कौन सा है? प्रताप। ये कैसा समाचार पत्र है? साप्ताहिक। कहाँ से प्रकाशित होता है? कानपुर। कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर। उसके बाद विजय सिंह पथिक को वीएसपी लिखते थे। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को, ये कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेंट की। चांदी की राखी भेंट की। क्या भेंट की थी? चांदी की राखी जो थी वो भेंट की थी। इस प्रकार हमारा ये जो बिजोलिया आंदोलन था वो यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। बिजोलिया आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरणों में। पहला चरण कब से कब तक था? 1897 से 1914 तक। दूसरा चरण कब से कब तक था? 1914 से 1923 तक। तीसरा चरण कब था? 1923 से 1941 तक। प्रथम चरण में कौन कौन नेता थे? नानजी पटेल, ठाकरे पटेल। कौन कौन थे? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। किसके कहने पे गए थे? साधु सीताराम दास के कहने पे। कहाँ गए थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास। और इसके बाद यहाँ के नेता जो थे, बागडोर संभाली थी, वो किसने संभाली थी? किसने संभाली थी? बागडोर किसने संभाली? ब्रह्मदेव कुमावत ने संभाली। उसके बाद हम दूसरे चरण की बात करें। दूसरा चरण जो हमारा कब से कब तक चला? कब से कब तक चला? 1914 से 1941। यहाँ पे 1916 में कौन जोड़ा? और 1916 से 1923 इसमें कौन जोड़ा? विजय सिंह पथिक। कब जोड़े? 1916 में। कब जोड़े? 1916 में जुड़े। यहाँ पे 1916 में ही साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन की। कौन से गांव में की? वेरीसाल नामक गांव में की। और यहाँ पे इसका अध्यक्ष जो बनाया वो किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को बनाया। किसको बनाया गया? मन्ना पटेल को। उसके बाद मैंने बताया बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग की स्थापना की थी 1919 में। उसके बाद मैंने बताया 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड और पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन, इन दोनों ने क्या किया? किसानों के बीच समझौता किया और 35 प्रकार की करों को क्या किया? माफ किया। परंतु मेवाड़ के जो सावंत थे, बिजोलिया के जो सावंत थे, उन्होंने इस समझौते से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। फिर अपना चला तीसरा चरण। तीसरा चरण जब चालू हुआ कब? 1923 से 1941 तक चला। 1923 में चालू होते ही विजय सिंह पथिक ने इसको क्या किया? किसानों को कहा अपनी जमीनें जो है वो सावंत को क्या कर दे? वापस दे दे। क्या कर दे? वापस दे दे। और किसानों ने सावंत को जमीन वापस दे दी तो सावंत ने वो जमीनें क्या कर दी? बेच दी। जिससे किसान क्या हो गए? विजय सिंह पथिक से क्या हो गए? नाराज हो गए। और विजय सिंह पथिक इस समय कब? 1927 में इस आंदोलन से क्या हो गए? अलग हो गए। फिर 1927 में वो अलग होने के कारण जमनालाल बजाज ने क्या किया? हरिभाऊ उपाध्याय को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया। उसके 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे कौन? टी राघवाचार्य। और राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह मेहता। इन्होंने किसानों के बीच में समझौता करवाया और किसानों को जमीनें क्या कर दी? वापस दे दी। इस प्रकार ये आंदोलन यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कुछ बातें मैंने बताई थी। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र था? मराठा समाचार पत्र था। उसमें इसके बारे में लिखा था। उसके बाद मैंने क्या बताया था? गणेश शंकर विद्यार्थी जो था उसका समाचार पत्र कौन सा था? प्रताप समाचार पत्र था। जो कहाँ से प्रकाशित होता था?
कानपुर से प्रकाशित होता था और कैसा था, साप्ताहिक। इसमें भी बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखा था। और फतेह सिंह को पत्र भी किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। उसके बाद मैंने बताया प्रताप समाचार पत्र जो था वो कैसा था, साप्ताहिक था। कहाँ से प्रकाशित होता था, कानपुर से होता था। उसके बाद मैंने बताया गणेश चंद्र विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी, किसने भेजी, विजय सिंह पथिक ने। और एक लाइन और लिखना है आपने, प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास भी जो है वो इस आंदोलन पे आधारित है। इसका प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास इस आंदोलन पर आधारित था। इस प्रकार ये हमारा जो आंदोलन था वो यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।